हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। देखिए, आप लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए, जब मैं आप लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ला सकता हूं, आप लोगों के लिए रेगुलर में एकदम देखिए कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के ला रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट वही होता है जो जब तक सफल ना हो जाए तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखता है। अगर आज आप पढ़ लेते हैं तो कल सफल हो जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको तकलीफ नहीं देंगी उतना। लेकिन अगर आज आप पढ़ते हैं और आज आप नहीं पढ़ते हैं, ये जो टाइम मिलता है और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, नहीं सफल होते, तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए आप हमारे साथ जितना मैं क्लास कराता हूँ, और एक बात है, चाहे आप मैथ हो या साइंस हो, अगर आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो एक महीने में अपने नोट से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ को छोड़ देते हैं बीच में, मैथ को अगर एक बार बीच में छोड़ दिए तो आपको प्रैक्टिस करने में, वहाँ उस लेवल तक जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस मैथ पे कर रहा हूँ। तो आप लोग मैथ को जितने भी क्वेश्चन कराऊँ, 8-10 कराऊँ, जितने भी कराऊँ, आप इसलिए ऐसे प्रश्नों को करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं कि आप डिमोटिवेट ना हो। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए संडे को एक स्पेशल मैराथन क्लास रखा हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए मैं कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आगामी आने वाले, आपके लिए 1-1.5 घंटे में ऐसे प्रश्नों को करा दूंगा कि वो प्रश्न इतनी बार कोई भी एग्जाम हो पूछा गया है कि आपको 100% फ़ायदा होगा। इसलिए आप कंटिन्यूटी रखिए और पढ़ाई को करते रहिए। देखिए, सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, ये आपका आरआरबी जेई 27/5/2019 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए, आपके मैं बार बार बता रहा हूँ, जेई लेवल के, एएलपी लेवल के, एनटीपीसी लेवल के, अगर आप इस लेवल के प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप ग्रुप डी तो हवा में निकाल देंगे और एनटीपीसी सीबीटी 2 भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि इस लेवल के प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। तो सारे मिक्स प्रश्नों को करा रहा हूँ। रेलवे जो है अपने प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को, उस पैटर्न को बहुत फॉलो करता है, तो इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पूछा गया हानि होगी, मतलब कितने परसेंट था हानि होगी। तो हानि हम कब फाइंड कर सकते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद देखिए क्या चीज़ पूछा गया, क्या चीज़ से निकाल सकते हैं। हानि है तो जब तक हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं पता होता तब तक हानि नहीं निकाल सकते। लेकिन एक बात यहाँ पे बोला गया, देखिए किसी उत्पाद की बिक्री पर कितना लाभ हुआ 25% का। देखिए, हम पहले मान लेते हैं सीपी, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। ठीक है, सीपी 100 है। ठीक है, आपका ये हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, ये 100 में जुड़ेगा तो 125 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात बोला गया है, देखिए यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो देखिए हमारा जो सीपी है वो कितना हो जाए, आपका 125 हो जाए, और जो हमारा एसपी है वो कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो अब पूछा गया है कि हमारा कितना % का हानि या लाभ होगा। तो देखिए कैसे होगा, हमारा हानि होगा। ठीक है, कैसे होगा आपका, देखिए हानि कैसे होगा, देखिए आपका लॉस होगा कितने का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो हानि तो हो रहा है। तो कितने का हानि हो रहा है, इनके बीच कितने का अंतर आ रहा है, 25 का। ठीक है, 25 का। और क्रय मूल्य कितना है आपका, 125, गुणे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 20% की क्या होगी, हानि होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। आपको ऐसा भी नहीं एग्जाम में दे दिया जाएगा कि सारी चीज़ें दे दी गई, बस आपको फार्मूले पे रखना है, थोड़ा बहुत घुमा के प्रश्नों को देगा। तो इसलिए मैं सारे टाइप के प्रश्नों को करा रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपके एसआई के प्रश्नों को, साधारण ब्याज के जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे गए रेलवे में, मैंने वो करा दिया है। देखिए रेलवे की जितनी ज़्यादा वैकेंसी उतने किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा फोकस उस चीज़ का कर रहा हूँ। अगर आप मैथ अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप इस चीज़ को समझिए, इस जो आपको टाइम मिला है इस चीज़ को समझिए कि हमारा वीक क्या है, उस चीज़ को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ % क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न में लाभ % कब निकलेगा, लाभ % हमारा कब निकलता है, जब हमारा पता हो कितने का लाभ हो रहा है, हमारा क्रय मूल्य पता हो और क्या पता हो 100। तो क्रय मूल्य के लाभ कैसे पता चलता है, एसपी और आपके सीपी से। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे देखिए इसको, देखिए 1% की हानि हो रही है। ठीक है, 1% की हानि हो रही, मतलब 7 से कितना हो जा रहा है आपका, 6 हो जा रहा है, मतलब ठीक है 7 से 6 हो जा रहा है, 1/7 है, 7 से 6 हो जा रहा है, मतलब 1% की हानि हो रही है।
इस चीज़ को अगर समझेंगे प्रश्नों को तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इतने की हान हो रहा है 7 से, मतलब 7 से 1 माइनस जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 144, ठीक है, गुणे, ध्यान से समझिएगा, गुणे इतना किए। अब आप कन्फ्यूजन में रहते हैं 7 को ऊपर रखें या 6 को ऊपर रखें, तो आप मुझे ये बताइए पहले वाला मान निकालना है कि बाद वाला? हमको पहले वाला मान निकालना है ना, पहले वाला मान निकालना है। हमने इसको कितने में लाया था, मतलब ये कितने का था, ठीक है, ये पता करना है। तो पहले वाला जब मान निकालना है तो पहली संख्या ऊपर रखेंगे, ये पहले के लास्ट वाली नीचे रखेंगे। इसको गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 168 आ गया, ठीक है। देखिए ये हमारा कितना हो गया? CP, ये हमारा क्या हो गया आपका? ये हो गया SP, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? CP। अब हम निकाल सकते हैं कितने का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका? इससे माइनस करेंगे, 189 से 168 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से डायरेक्ट आप माइनस करिएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ जब 189 को माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे? 168 को, हमारा जो कॉस्ट प्राइस दिया गया, ठीक है, दिया गया है। तो हमारा 21 आ गया। आपका लाभ कितने का हो रहा है? 21 का। और उसके बाद हमारा देखिए क्रय मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य आपका 168 है, गुणे 100 करेंगे। अब इसको निकालिए, तो देखिए ये कितनी बार जाएगा? 8 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 बेटे में कितना आ जाएगा? 4। तो इसको जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। देखिए प्रश्नों को कितने अच्छे से समझना है, हमको क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं हमेशा एक ही चीज़ पर नोटिस करता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, आप 100-200 प्रश्न मत करिए। अगर 7-8 भी प्रश्न कर लेते हैं और उस 7-8 प्रश्न में आपको 7 प्रश्न समझ में आ जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे लेवल के मैथ पढ़ रहे हैं। और अगर आप 100 प्रश्न भी पढ़ते हैं और 100 में से आपको 2 भी प्रश्न सही से समझ में नहीं आया, या आपको 100 में से 100 भी नहीं समझ में आए, तो आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़िए उतना प्रश्न समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आता तो मैं एक बार बोलता हूँ स्क्रीनशॉट रखिए, दिन में 1-2 बार देखिएगा, वो दिमाग में बस जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और ये प्रश्न आपका RRB ग्रुप डी 17/9/2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये आपके लेटेस्ट पैटर्न का प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूँ, लेकिन बस आप लोगों का एक ही सपोर्ट चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। प्लीज़ जितने लोग नए देखते हैं सब्सक्राइब करा करिए, और इस दोस्तों के अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अपने स्टेटस भी लगा दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत के साथ जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप लोग बहुत कुछ यहाँ से फ़ायदा होगा, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें क्या बोला गया? कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया, उसे कितने का लाभ हुआ? देखिए सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये पूछा किस में गया है? RRB RPF 5/1/2019 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए रेलवे के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, सारे टाइप के प्रश्नों को अगर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ग्रुप डी में फंसेंगे कहीं पर मैथ में। तो मैं टॉपिक वाइज सारी चीज़ें करा दूंगा, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बस, और सपोर्ट रहेगा तो मैं कोई भी आप लोगों के टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारे टॉपिक को मैं अच्छे से करा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, खरीदा कितने में? ये क्या है हमारा? CP। और बेचा कितने में? ये हमारा है SP। तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ कैसे निकालते हैं? हमारा इससे माइनस करेंगे, लाभ परसेंट क्या करेंगे? SP माइनस CP, मतलब 315 में से 280 माइनस करेंगे, ठीक है। और बेटे में क्या करते हैं? एक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो आप एग्जाम में बैठे होते तो ऐसे नहीं करते, ठीक है। एग्जाम में बैठे होते तो आप लोग कैसे करते? देखिए आपको पता होगा ये क्या है? CP, और आपको पता होगा ये SP। तो एग्जाम में बैठे होते, लाभ परसेंट पूछा गया तो क्या करते? इन दोनों के बीच अंतर कितने का आया? 5 में से 5 आपका 5 जाएगा, 15, ठीक है, क्योंकि 315 में से 280 घटाएंगे, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ आपका यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 1 आपका हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9, मतलब आपका कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 35 आ गया, ठीक है। 315 में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 35, ठीक है। 280 को माइनस किए। अब हमारा नीचे क्या रहता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 280 है। गुणे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब इसको हल करिए, देखिए 0 से 0 काटिए, 7 5 35, 7 चौक 28, ठीक है। ये हो गया आपका, ये कितना आ जाएगा? आपका ये आ गया आपका 50/4। तो इसको लिख सकते हैं 25 बेटे में क्या लिख सकते हैं? देखिए 50 बेटा आपका यहाँ पे कितना आया? 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 25/2, और 25/2 कितना होता है? 12.5%। आपका ऑप्शन नंबर ही सही है। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, लेकिन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता होना चाहिए। आप एग्जाम में बैठे बस आपको रटा होना चाहिए, और रटा कब होगा?
प्रैक्टिस होती है, मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करिए, प्रीवियस पेपर से करिए। आप ऐसे वैसे किसी भी बुक से मत पढ़िए, क्योंकि जो लेवल जिस एग्ज़ाम के लिए उस लेवल के अगर आप प्रश्नों को पढ़ते हैं तभी आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत सारे लोग इसको समझ गए होंगे ये प्रश्न क्या है, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, ये कोई भी शिफ्ट हो वहाँ पर ये प्रश्न बनता जरूर है। एक औसत का होता है जो पूछता है औसत चाल कितनी होगी, ठीक है, और ये प्रश्न ये आपके रेलवे हो कोई भी एग्जाम हो उसका फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए मैं भी करा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक का कोई भी जो पूछा जाएगा टाइप का उसको छोड़ूंगा नहीं। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। इसको पढ़ते हैं। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि होगी। हानि परसेंट क्या होगी, तो मैंने सीधे बोल दिया कि हानि परसेंट होगी। देखिए हम इसको कोई फार्मूला नहीं, देखो समझते कैसे हैं। 15 लिखे, 15 संतरों का क्या दिया गया, क्रय मूल्य, ऐसे लिखे ना, बराबर में 20 संतरों का क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य और बेटे में विक्रय मूल्य, ये बराबर कितना हो जाएगा, 20 बेटे में 15। इसको काटेंगे 5 चौक 20, 5 3 15, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए कितने का हान हो रहा है, 1 का हान हो रहा है, ठीक है। कितने का हान हो रहा है, 1 का हान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच अंतर 1 का रहा है, ठीक है। और किसके ऊपर देखते हैं, आपका सीपी के ऊपर, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, गुणे में 100 है। तो इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा आपका, 25 चौका 100 होता है। 25% की हान हो रही, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप इस समय पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही धैर्यवान हैं। आपसे बड़ा मोटिवेटेड कोई नहीं है, किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो समय है जब आप एक दिन इसी प्रश्नों को पढ़े रहेंगे और एक एक चीज़ को समझते जाएंगे कि अपने आप को इतना तैयार कर लेंगे कि एग्ज़ाम को आते आते कि आपका डर खत्म हो जाएगा। इतने प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस पेपर के कि आपको आसानी से हल हो जाएगा। मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, कुछ भी छोड़ दीजिए, रीजनिंग, साइंस सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको आप 2 महीने में अपनी नोटबुक से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ छोड़ देते हैं एक भी दिन 2 भी दिन, तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दिक्कत होने वाली, क्योंकि ये मेन चीज़ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। दोस्तों मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये 101% अप्लाई किया हुआ चीज़ है। तो मैथ को मत छोड़िए, दिन भर में चाहे 5 ही क्वेश्चन पढ़िए, चाहे 6 ही क्वेश्चन पढ़िए, 1.5-2 घंटे क्लास भी मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ जितना पढ़िए कि उतना समझ में आ जाए, अपने पेन से समझिए और दिमाग से समझिए, उसके बाद खुद वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ सारी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने जो सीरीज करा रहा हूँ उसमें एक ही बात बोलता हूँ, कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठे हैं तो अगर आपको लॉन्ग प्रश्न दिखे, मतलब बड़ा प्रश्न दिखे, तो समझ जाइए कि उसमें कुछ नहीं करना है, सीधे उसमें आपको फार्मूले पर रखना है, अगर फार्मूला पता है। और कभी भी एग्जाम में अगर 2 लाइन का प्रश्न दिख जाए तो समझ जाइए कि उसमें बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, उसमें कुछ ना कुछ अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा। और कभी भी बड़ा प्रश्न देख के बिल्कुल भी मत घबराइए, ये चीज़ आप लोग आज नोट कर लीजिए जो लोग नए भी होंगे। कभी भी बड़ा प्रश्न देख के एग्जाम में बिल्कुल मत घबराइए। बड़े प्रश्नों को जो लिखा रहता है उसमें हमेशा आपको सिर्फ रखना रहता है फार्मूले पर, और सेकंडों में चुटकियों में आंसर आता है, ठीक है। इसलिए कभी भी बड़े प्रश्नों को स्किप मत करिएगा, सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सेकंडों में आंसर देंगे। जो फंसाते हैं सवाल आपके वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं वो एक शब्द में बोल दिया जाता है, उसमें आपको बहुत दिक्कत होती है। ऐसे ये प्रश्न है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया, ठीक है, उसने एक केक बनाया और उसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपये थी, यहाँ से समझिएगा थी, उसके लाभ मार्जिन का परसेंट क्या है। देखिए 2 चीज़ें समझनी है, लैंग्वेज समझनी है प्रश्न का कि पूछ क्या रहा है। अब देखिए अब इसमें क्रय विक्रय मूल्य का पता करना है, तो इसमें बताइए कौन क्रय मूल्य है कौन विक्रय मूल्य है, बहुत सारे लोग नहीं बता सकते हैं। देखिए एक चीज़ समझिए, ये आपका क्रय मूल्य क्या बोला गया है, 350 रुपये थी, ये आपका क्रय मूल्य है, और ये बेच दिया जिसमें लगा हुआ है ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। आप समझ गए, अब आसानी से समझ गए आप लोग। अब लाभ परसेंट निकाल लिए, ठीक है। 700 में से 300 आप घटाएंगे, डायरेक्ट घटाइएगा, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। 700 में से 350 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, आधा ही तो है इसका। 700 में से 350 घटाएंगे 350 आ गया, ये लाभ। कितने का लाभ हुआ, 350 का। और कितने के ऊपर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं 350, गुणे में क्या करते हैं 100,
350 से 350 कट ही आएगा, आपका डायरेक्ट आ जाएगा 100%। 100% आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सही। देखिए बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं। देखिए लाभ परसेंट क्या होता है आपका, देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब हम 700 में से जब हम 350 को घटाएंगे, और हमेशा चाहे हानि परसेंट पूछे चाहे आपका लाभ परसेंट पूछे, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, तो क्रय मूल्य 350 से आप गुणे में 100 करके निकाल सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आप प्रीवियस पेपर को अगर लगाने बैठे तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें पता है तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाइए कि एग्जाम क्रैक कर देंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न में कुछ नहीं करना था, जैसे मैंने पहले बताया बड़े क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत घबराएं, उनको तो ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि वो मात्र 2 सेकंड में फार्मूले पर रखने पे आ जाएंगे। इससे पहले भी मैंने सिंपल इंटरेस्ट में प्रश्नों को कराया था, तो उसमें भी दिखाया था आपको प्रूफ के साथ कि कैसे देखिए प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के प्रश्नों को कभी घबराएं नहीं। देखिए इस प्रश्न को समझिएगा, इस प्रश्न में थोड़ा यूनिक है, इस प्रश्न में थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है, लेकिन देखिए ये आपका ग्रुप डी लेवल का प्रश्न है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 का पूछा गया प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे बहुत हाई लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे लोगों खुद से अगर जिनको लगता है कि मैथ अच्छी है, वो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और खुद से एक बार दिमाग में हल करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। 2 वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये और 600 रुपये है। एक दुकानदार दोनों को बेच करके 300 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यह दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है, तो दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। समझिएगा, पहले प्रश्न को समझिएगा। देखिए पहली वस्तु को कितने पर, 30% की लाभ पे, तो देखिए पहली वस्तु का हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 200 का हम 30% निकालेंगे, ठीक है, 200 का 30% निकालेंगे, 2 0 2 0 3 दूनी 6, कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है, 60 आ गया। अब हम दूसरी वस्तु का लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी वस्तु का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना है, जो लाभ आया है दोनों को बेच करके कितने का लाभ आया है, 300, लेकिन यहाँ पहली का लाभ तो 60 आया है, लेकिन दोनों का लाभ 300 आया है, तो इसको माइनस करेंगे 60 से, और कितना दिया गया दूसरे का वस्तु का क्रय मूल्य 600 गुणे में 100 करेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, बेटे में कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, गुणे में 100 आ जाएगा, 2 0 कट जाएगा, 6 चौक 24, 40% आपका ऑप्शन नंबर है सही। देखिए समझ में नहीं आया होगा, फिर से बता रहा हूँ, हमें करना क्या है, पहली वस्तु का पहले लाभ निकाल लेंगे। तो पहली वस्तु का लाभ कैसे निकालेंगे, जब 200 का हम 30% निकालेंगे तो 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब जब दूसरी वस्तु का लाभ पूछा गया है तो दोनों का लाभ तो 300 आ रहा है, लेकिन यहाँ पहली का लाभ तो आ गया, तो दूसरी का लाभ क्या करेंगे, जो दोनों का आ रहा है इसमें से माइनस करेंगे तो 240 हो जाएगा। और हमें दूसरी का क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है, गुणे 100 कर दीजिए, 2 0 काट दीजिए, 6 चौक 24 काट दीजिए, आपका 40% दूसरे का लाभ आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सही। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है दोस्तों ये, क्योंकि अगर इस प्रश्न को कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आपकी मैथ बहुत अच्छी है, और इसलिए मैं कोई प्रश्न छोड़ नहीं रहा हूँ कि आप लोग जिससे प्रॉब्लम हो कि आप बोले इस प्रश्नों को छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये पायदान को बेचने पर उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। अभी जस्ट मैंने एक प्रश्न कराया था जिसमें 1/7 की हानि हो रही थी, यहाँ 10% की हानि हो रही है। देखिए हमें क्या करना क्या है, यहाँ पर तो ये क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य, हमको पहले का मूल्य पता करना है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहले 100 में 10% की हानि हो गई, 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखे 72 गुणे, अब हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना, पहले का मान निकालना, ठीक है, पहले का मान, अभी तो हानि हो रही लेकिन पहले तो ज़्यादा रहा होगा, तो पहले वाली मान को ऊपर रखें, पहले वाले को निकालना, पहले वाले मान को ऊपर रखेंगे। आपका बेटे में 90 करेंगे, 0 0 करें, 9 8 72, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 80 आ गया, ठीक है। अब 80 आ गया तो अब क्या निकालिएगा, देखिए 80 में लाए थे, ठीक है, और आप 96 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपका लाभ ही तो हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है ये देखना है। 96 में से जब 80 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 96 में से जब 80 को माइनस करेंगे तो इसमें से देखिए 90 और 90, देखिए यहाँ माइनस कर लीजिएगा, देखिए 96 में से 80 को माइनस करिए, और बेटे में क्या करना है, आपको नीचे 80 लिखना है, गुणे में 100 लिखना है, ठीक है। अब देखिए 6, यहाँ पे 6 में से यहाँ पे 6 आ जाएगा,
ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 16% का आपका लाभ हो रहा है, ये चीज़ समझ रहे होंगे। 16% का लाभ हो रहा है, समझ लीजिए। 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और बेटे में 80 करेंगे, गुणे में 100 करेंगे। देखिए 16 पंचे 80 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20% का लाभ हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सही। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती, तो चलो ठीक है, मुझे ये एसपी तो पता है, लेकिन जब उनको सीपी निकालना होता है तो इसको सीपी ले लेते हैं। ये सीपी नहीं है दोस्तों। देखिए सीपी कैसे निकलेगा, का आपका क्रय मूल्य, देखिए जैसे 100 है, 100 पे 10% की हानि हो रही तो 90 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए 72 गुणे, अब हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे हानि होने के बाद ये 72 रुपया है, तो पहले हमारा ज़्यादा रहा होगा, तो ज़्यादा लाने के लिए पहले वाले मान को रखेंगे, पहले वाले को पूछा गया। नीचे यहाँ 90 रखेंगे, 0 0 काटेंगे, 9 8 72, तो ये जब आपका 800 क्या आ गया, मतलब 80 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आपका सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता होगी, कॉस्ट प्राइस पता होगी, मतलब क्रय मूल्य पता होगा, विक्रय मूल्य पता होगा, आसानी से आप लाभ या हानि % फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छे लेवल की जो प्रश्न करा रहा हूँ, आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। बस आप लोग प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैथ को रोज़ पढ़िए, चाहे 4 ही 5 प्रश्न करिए। इसलिए मैं भी इतना ज़्यादा नहीं कराता हूँ जिससे आपको बोरिंग फील हो, जितना कराता हूँ कि आपके दिमाग में बस जाए। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपये है और इसका क्रय मूल्य 1350 रुपये, लाभ % ज्ञात कीजिए। इसमें तो बोल दिया गया ये विक्रय मूल्य एसपी, ये क्रय मूल्य दिया गया है, तो आपको इसमें बोला भी गया लाभ % होगा। तो देखिए डायरेक्ट आपको करना है, यहाँ पर इस प्रश्न में डायरेक्ट करना, ठीक है। इनके बीच देखिए अंतर कितने का रहा, 1458 और 1350। तो देखिए यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो 108 हो जाएगा, और क्या लिखेंगे नीचे, क्रय मूल्य को, मतलब 1350 गुणे में क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। इसको काटिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब इसको कितने से काटेंगे, देखिए 6, आप इसको काटेंगे 6 कम 6, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 8 6 48 हो जाएगा। इसको 2 से काट सकते हैं, 7 से काटेंगे, इसको 5 से काटिए पहले। देखिए 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, ठीक है। यहाँ गया 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको कितने से काटेंगे, आप इसको 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 9 27, 9 चौक 36, तो 4 दूनी 8, 8% आपका क्या आ जाएगा, लाभ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। RRB NTPC 5/4/2016 का पूछा गया प्रश्न है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई को जारी रखें, बिल्कुल भी ख़त्म मत करें, और जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनको मैं कुछ ना कुछ सिखा के जाता हूँ, कुछ ना कुछ बता के जाता हूँ, फिर ऐसी बातें बता के जा रहा हूँ। मैथ गणित आप दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो इसको, जब तक आपके जीवन में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आप कभी छोड़िए मत। आप एक दिन छोड़ देते हैं तब भी चल जाता है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मत छोड़िए। आप मैथ को रेगुलर पढ़ते रहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखते नहीं रहेंगे, क्लास नहीं करते रहेंगे, तब तक आपके दिमाग से निकलता जाएगा। साइंस को आप नोट से रिवीजन कर सकते हैं, रीजनिंग को भी पढ़े होंगे नोट से रिवीजन कर सकते हैं, जीके भी 1 महीने में आप किसी एक क्लास करके कवर कर सकते हैं। लेकिन मैथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। मुझे भी डिमोटिवेशन कब मिलता है, जब आप लोग वीडियो को 1 ही 2 लोग शेयर करते हैं, 1 ही 2 लोग शेयर करते हैं, क्योंकि पता चलता है आपके यहाँ यूट्यूब से कि 1 ही 2 लोग शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग देखने वाले नहीं शेयर करते। लेकिन फिर भी मैं क्लास क्यों लेके आता हूँ कि आप लोग पढ़ें अच्छे से, फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। उम्मीद करता हूँ सारी बातों को समझ गए। आप लोग संडे को तैयार रहेगा, बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आऊँगा 1-1.5 घंटे की, उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। दोस्तों इसी तरह से क्लासें लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर इसके पार्ट 3 अभी कुछ प्रश्न बाकी हैं उनको भी करा दूंगा, नहीं तो आप नेक्स्ट बताइएगा नेक्स्ट किस सब्जेक्ट, मतलब किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। आप लोगों के कहने पर ही मैंने प्रॉफिट लॉस का भी वीडियो चालू किया था। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को बहुत ही अच्छे इंजॉय तरीके से पढ़ेंगे, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।